ऐसा सबवूफर से साउंड आता है और यहाँ पे डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, यहाँ पे जो आप होम थिएटर देख सकते हैं जेब्रॉनिक्स कंपनी का, इस होम थिएटर में जो प्रॉब्लम है आपने इंट्रो में देख ही लिया है, फिर भी मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ कि इस होम थिएटर में क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं इसमें पावर सप्लाई देता हूँ, जो सबवूफर होता है उससे एक अजीब सा साउंड आता है, जैसे कि आपने यहाँ पे सुना है। देखिए, ऐसा सबवूफर से साउंड आता है और यहाँ पे डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम में दोस्तों 95% आईसी का ही फॉल्ट होता है और जो 5% बचता है उसमें डायोड या कैपेसिटर जो पावर सप्लाई का सेक्शन होता है उसमें फॉल्ट होता है। तो सबसे पहले इसके बैक साइड को खोलेंगे और देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो आइए इसको खोलते हैं और बैक साइड हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आगे जो यूएसबी कार्ड है उसमें भी सप्लाई नहीं आ रहा है। तो जो आईसी का फॉल्ट होता है उसमें क्या होता है, पूरा सप्लाई का सेक्शन शॉर्ट हो जाता है, उसके वजह से यूएसबी कार्ड में भी सप्लाई नहीं आता है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इसमें पहले जो हमारा सबवूफर का जो आईसी है वो कौन सा है। और डायोड भी आप एक बार चेक कर ले। यहाँ पर मैं डायोड को चेक कर लेता हूँ पहले। डायोड भी ख़राब होने के कारण जो है ऐसा फॉल्ट होता है, लेकिन यहाँ पे डायोड ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी चेक किया है। तो अगर डायोड ख़राब रहता तो ये जो एरिया है, ये वाला सेक्शन, ये हमारा हीट होता, क्योंकि जब ये डायोड ख़राब होता है तो बहुत ज़्यादा हीट होता है, जबकि यहाँ पे कुछ नहीं है, बिल्कुल ठंडा पड़ा है यहाँ पे। एक बार फिर मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे डायोड बिल्कुल सही है, इसमें शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। तो यहाँ पर मैं ऐसा करूँगा, ये जो हमारा बेस वाला आईसी है, आईसी को निकाल लेता हूँ। जैसा कि ये जो 3 आईसी इसमें लगे हुए हैं, तो ये जो 2 आईसी है ये सैटेलाइट के लिए है और ये हमारा सबवूफर के लिए। तो जो सबवूफर वाला आईसी है उसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे पावर सप्लाई चेक करूँगा। अभी जो मैं पावर सप्लाई चेक कर रहा हूँ वो सिर्फ 7 वोल्ट के आसपास में शो कर रहा है, जो कि यहाँ पे 12 से 15 वोल्ट इसको शो करना चाहिए, क्योंकि आईसी जब शॉर्ट होता है तो वोल्ट को भी ड्रॉप कर देता है। तो मैं यहाँ पे इस आईसी को निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं वोल्ट को चेक करता हूँ। यहाँ पर मैं अभी एक बार आपको वोल्ट चेक करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके। मल्टीमीटर में आप देखेंगे तो 16 वोल्ट यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे देखिए एक चैनल पे सिर्फ 9.12 वोल्ट शो कर रहा है और दूसरे पे 16 वोल्ट कर रहा है। मतलब डुअल सप्लाई में दोनों बराबर जैसा वोल्ट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये फिक्स नहीं है। यहाँ पे ये आईसी का ही फॉल्ट होगा। तो मैं आईसी को यहाँ से रिमूव कर लूँगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि ऐसा प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस आईसी को निकाल दिया, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे पावर सप्लाई दूंगा और वोल्ट को चेक करूंगा कि वोल्ट हमारा जो है इसके 3 नंबर पिन और 5 नंबर पिन पे सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैंने पावर सप्लाई दे दिया है, इसको ग्राउंड पे रख लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे 18 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे भी 18 वोल्ट आ रहा है। मतलब दोनों पे अब जो है बराबर बराबर वोल्ट शो कर रहा है। और यहाँ पर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। पहले यहाँ पे बराबर बराबर नहीं था, यहाँ पे भी 18 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे भी 18 वोल्ट आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो हमारा वोल्ट है वो बिल्कुल अब सेम कंडीशन में आ चुका है। तो यहाँ पे जिस प्रकार का आईसी लगा हुआ था उसी प्रकार का मैं यहाँ पे आईसी लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस आईसी को लगा लिया है और एक बार मैं इसमें पावर सप्लाई देकर देखता हूँ कि जो हमिंग आ रहा था वो अभी भी आ रहा है या ख़त्म हो चुका है। तो
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें मैंने पावर सप्लाई दे दिया है और ये हमिंग ख़त्म हो चुका है। इसमें एम्पलीफाई कर रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो सिग्नल होता है ऑडियो इनपुट पहला नंबर पिन पे, यहाँ पे ये सिग्नल अब बन रहा है। पहले जो हमिंग था वो नहीं है, ये जो आईसी होता है उसी का फॉल्ट होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 95% आईसी का ही फॉल्ट होता है। तो यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम तो हमारा सॉल्व हो चुका है। इसके बाद आगे जो यूएसबी कार्ड है, इसमें सप्लाई क्यों नहीं आ रहा है वो हम देखेंगे। तो आगे जो हमारा यूएसबी कार्ड लगा हुआ है उसके लिए यहाँ पे ये जो वायर आप देख सकते हो, यहाँ से पावर सप्लाई जा रहा है। तो यहाँ पे पावर सप्लाई चेक कर लेंगे कि यहाँ से आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे वोल्ट को मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो पावर सप्लाई वो प्रॉपर बन रहा है। तो जो फॉल्ट होगा वो आगे ही होगा। तो आइए मैं चेक कर लेता हूँ। इसको मैं ऐसे ही खुले रहने देता हूँ। आगे वाले पैनल को खोलते हैं। इसको खोलने के बाद यहाँ पे ये जो कनेक्टर है निकला हुआ मिलता है, मतलब ये कहीं और भी रिपेयर होने के लिए गया था। यहाँ पे पावर सप्लाई चेक कर लेते हैं। बैक साइड से जो हमारा पावर सप्लाई आ रहा है वो यहाँ पे लगा हुआ है। ये जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक वोल्टेज रेगुलेटर है 7805 जो 5 वोल्ट इस पैनल को देता है। तो यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर पहले मैं इनपुट वोल्टेज को चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा इनपुट वोल्टेज ठीक है और यहाँ पे हमारा आउट नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है वो ख़राब हो चुका है। देखिए यहाँ पे इनपुट तो हो रहा है लेकिन इसके तीसरे नंबर पिन से ये आउट नहीं कर पा रहा है। तो मैं यहाँ पे इस वोल्टेज रेगुलेटर को चेंज करूँगा। तो आइए यहाँ से हम इसको खोलते हैं। ये जो हमारा प्लेट है इसको निकालना पड़ेगा, तभी इसके अंदर जो वोल्टेज रेगुलेटर है उसको हम चेंज कर पाएंगे। तो आइए फटाफट से इस सेक्शन को खोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो हमारा 7805 वोल्टेज रेगुलेटर है ये फट चुका है। इसी के वजह से ये 5 वोल्ट आउटपुट नहीं कर पा रहा था। तो इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ये वोल्टेज रेगुलेटर जो है ये बिल्कुल फट चुका है। तो यहाँ पर मैं नए वोल्टेज रेगुलेटर को लगा लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए ये 7805 रेगुलेटर ऐसी है, इसको मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पर मैंने इस रेगुलेटर को चेंज कर दिया है और इसको मैं एक बार अब चेक कर लेता हूँ कि ये हमारा 5 वोल्ट आउटपुट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये जो जैक निकला हुआ था इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। ये लाइट का जैक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसमें लाइट भी आ चुका है और ये जो हमारा ऑडियो पैनल था इसमें भी सप्लाई आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे वाइट एलईडी ग्लो कर रहा है, पहले नहीं कर रहा था क्योंकि इसका कनेक्शन हटा हुआ था। अब इसमें लाइट भी आ चुका है और यहाँ पे एलईडी भी ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। तो आइए फटाफट से इसको मैं यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे तरीक़ा से स्क्रू से लगा दिया है। एक बार मैं फिर से चेक करके देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा आ चुका है और ये हमारा अभी एफएम मोड पे है। ये बेस का वॉल्यूम है। देखिए मैं सॉन्ग प्ले करता हूँ यहाँ पे।
दोस्तों यहाँ पे ये हमारा जो होम थिएटर था ये अब वर्किंग कंडीशन में हो चुका है। तो यहाँ पे आपने देखा दोस्तों कि ये जो हमारा होम थिएटर था इसमें दो प्रॉब्लम था। एक तो लाइट नहीं आ रहा था, तो उसका वजह वोल्टेज रेगुलेटर था, और जो सबवूफर से हमिंग आ रहा था उसका भी वजह वो आईसी ही था। तो मैंने यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर और इस आईसी को चेंज कर दिया, तो दोनों प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस प्रकार का अगर प्रॉब्लम हो तो 95% आईसी का ही फॉल्ट होता है और 5% आपको पावर सप्लाई में प्रॉब्लम होगा तो ऐसा आता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों को रिपेयर करके दिखा दिया है। अगर आपके होम थिएटर में भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप स्टेप बाय स्टेप जो है इसको चेक करके रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।